प्रिय बच्चों, आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूत का नामक शीर्षक से यह कविता अवतरित किया गया है। इसमें उपाध्याय हरिऔध जी ने राधिका के विरह वर्णन का बहुत मार्मिक चित्रण किया है और इतना ही नहीं, राधिका जी कृष्ण की आत्मा थी। एक दिन की बात है कि जब राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, दुखित होकर बैठी हुई थी, उसी समय उनके सुकुमार नेत्रों में प्रेमाश्रु झलक आए और उन्हें सलद कर दिया उनके नेत्रों को। और वह आंसू रुके तो कहाँ रुके, गिरना ही है कहीं। तो वह आंसू जो प्रेम का है, इस पावनमय आने पर गिरने लगा और उसे नम बना दिया, भिगो दिया। उसी तरह से राधिका जी प्रेमाश्रुओं से एकदम ओतप्रोत हो गई। इसके पश्चात आए धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। उसी संध्या काल में घर के रोशनदान अथवा खिड़की के द्वारा वायु पुष्प से युक्त सुगंधित लेकर के आई और वह सुगंध जब राधा पर पड़ती है तो वह बहुत बेचैन हो जाती है और उस व्यग्रता का मनोभाव अपने वाणियों के माध्यम से कह रही हैं कि प्रातः वाली सुपवन इसी काल। उसी समय प्रातःकालीन की वायु आई और उस वायु को राधा जी कहते हैं कि क्या तुमको इस समय के दुखों का कोई प्रभाव नहीं है? तुमको यह तुमको क्या इसकी व्यग्रता नहीं है, तुम्हें नहीं सता रही है? आने अपने भाव को उस पर संबोधित करते हुए कह रही हैं, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी थी। अब काव्य सौंदर्य में सबसे पहले इस कविता में राधिका के वियोग वर्णन किया गया है। वियोग का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, रस है, वियोग श्रृंगार है और छंद है मत्क्रांता, भाषा खड़ी बोली है और अंतिम लाइन है। इस कविता में प्रेम का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है जो दृष्टव्य है। हाँ बच्चों, आप अभी उपयुक्त कविता के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अब उसके निचली लाइन का हम लोग अध्ययन करेंगे कविता का। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरियाणा जी कहते हैं कि राधिका जी को संबोधित करते हुए, संतापों को विपुल बढ़ता देख। संताप माने होता है दुख, विपुल माने अधिक। यानी किसी को अधिक दुखित देख करके, दुखता को, यह बढ़ता हुआ दुख को देख करके तुम्हें क्या करना चाहिए? उसको दुख को दूर करने का यत्न करना चाहिए। और इसी को देख करके राधा जी बहुत धैर्य पूर्वक धारण करके बहुत मीठी आवाज में बोली, उसके दुख को दूर करने के लिए बोली। क्या बोली? यदि हम प्रेम के दुख में पड़े हैं तो इस प्रेम को, दुख को दूर करने वाला कौन है? उसका तो कोई पता ही नहीं। हमें याददाश्त कब आ रही है? जब प्यारी राधा के शरीर पर प्रातःकालीन की स्वर्णिम बेला में पवन का प्रभाव जब पड़ता है, उस वायु का सहन मुझे असहनीय है और मुझे बहुत व्यग्र करती है, सताती है। इसको मैं सह नहीं सकती, असहनीय है। क्योंकि एक प्रेम का, एक प्रेमी की जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक उसके वियोग का दुख समाप्त नहीं होता। तो राधा जी कृष्ण के लिए बहुत ही लालायित थी। इसके पश्चात क्या तो भी और कह रही हैं? दूध का तो कौन दूध का? पवन दूध बनाएगी ना, तो कौन दूध का से कह रहे हैं? क्या तुमको इस बुरे युग की कलुषित भावनाएं तुमको काल की तरह सता नहीं रहा? तुम्हारे ऊपर इस क्रूरता का कोई प्रभाव नहीं है जो हमको प्रभावित कर रहा है? इसका मतलब आप उतने गहराई में नहीं है। आप आइए देखिए, अब काव्य सौंदर्य में इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है और रस जो है श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार का। और छंद मत्कांता है। इसमें कवि ने राधा के वियोग का बहुत ही सुंदर वर्णन दृष्टव्य किया है, जो पठनीय है। और अंतिम पॉइंट, एक प्रेम का जब तक प्रेमी को उपलब्ध नहीं कर पाती तब तक उसका विपुल संताप समाप्त नहीं होता।